हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो, हमें इस क्वेश्चन में एक एरे दिया है, ठीक है, और हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है कि जिसमें मतलब उस एलिमेंट को छोड़ के उस बाकी एलिमेंट का प्रोडक्ट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस इंडेक्स पे हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को छोड़ के इसके बाकी एलिमेंट जो हैं उसका प्रोडक्ट, जैसे 2 × 3 × 4, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस इंडेक्स पे क्या रिटर्न करना है हमें, इस एलिमेंट को छोड़ के और जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट, जैसे 1 × 3 × 4, 1 3 × 3 × 4 12। ओके, जैसे इस एलिमेंट पे 3 दिया है तो हमें इस एलिमेंट को छोड़ के और जो बाकी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ देखो 1 × 2 × 4 हो जाएगा 8। ठीक है, अब इस इंडेक्स पे क्या रिटर्न करेंगे, जैसे इस एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट 1 × 2 × 3। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन को हम व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें एक इनपुट एरे दिया है जिसका एलिमेंट दिया है A B C D E। ओके, ये एरे के एलिमेंट दिया है। अब हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, देखो आउटपुट में हमें ये दिखाना है कि उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो और एलिमेंट क्या बचे, इनका प्रोडक्ट ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा B × C × D × E। तो इस इंडेक्स पे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे। तो देखो इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो उनका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटू, इसको छोड़ देंगे बी को तो यहाँ पे आ गया A × C × D × E। ठीक है, और अब इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखो सी को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A × B, सी को छोड़ देंगे तो A × B × D × E। ठीक है, अब देखो इस प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, इस एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो भी एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A × B × C, D को छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा × E। ठीक है, अब देखो इस इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट को छोड़ दो और जो बाकी एलिमेंट उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो A × B × C × D। तो हमें यही इसी एरे को रिटर्न करना है। ठीक है, देखो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। देखो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट का पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर जो भी उस इंडेक्स पे है उससे हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो भी हमारा यही एरे आ जाता। लेकिन हमें ऑलरेडी बोला गया है कि इस मेथड को यूज नहीं करना। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रीफिक्स एरे बनाएंगे। प्रीफिक्स एरे में हम उस इंडेक्स के लेफ्ट वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हम एक प्रीफिक्स बनाते हैं, प्रीफिक्स एरे। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रीफिक्स एरे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ए के पहले कुछ है, ए के पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बना गया। ठीक है, अब देखो बी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सी के पहले देखो ए और बी दोनों है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो A × B आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी पे। अब देखो डी के पहले कौन कौन से एलिमेंट है, A B C तीनों है तो इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे A × B × C। ठीक है, अब ई के पहले कौन सा एलिमेंट, ई के पहले देखो कौन कौन एलिमेंट है, A B C D चारों हैं तो यहाँ पे आ जाएगा A × B × C × D। ठीक है, तो हमारे एक प्रीफिक्स एरे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम एक सफिक्स एरे बनाएंगे। ठीक है, सफिक्स एरे में क्या स्टोर करेंगे कि उस एलिमेंट के राइट वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे एक सफिक्स बना लिया। ठीक है, सफिक्स एरे, और इसमें हम क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्यों रहेंगे। देखो ई के बाद कोई एलिमेंट है नहीं है तो इस पे क्या हमारा हो जाएगा, प्रोडक्ट बना जाएगा। ठीक है, अब देखो डी के बाद कौन सा एलिमेंट है, ई है, तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सी के बाद कौन कौन से एलिमेंट है, सी के बाद देखो डी है और ई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी और ई का प्रोडक्ट। ठीक है, D × E। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बी के बाद देखो C D E तीनों है तो इसके राइट में इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा,
C इंटू D इंटू E, ठीक है। अब देखो A के बाद कौन कौन से एलिमेंट हैं, B है, C है, D है, E है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, B इंटू C इंटू D इंटू E, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सफिक्स आ जाएगा। देखो C के नीचे प्रीफिक्स एरे में पड़ा है A और B का प्रोडक्ट, हाँ, मतलब लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट, इसके लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है। और सफिक्स एरे में पड़ा है D और E का प्रोडक्ट, हाँ, मतलब राइट का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा, C के लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट पड़ा है प्रीफिक्स में और C के राइट वालों का प्रोडक्ट पड़ा है सफिक्स में, ओके। देखो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके एक एरे बना दे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पे आ जाएगा हमारा ए इंटू बी इंटू डी इंटू ई, और हमें यही चाहिए ना डिजायर्ड आउटपुट में। तो अब हमें मतलब क्या करना है कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या किया, एक प्रीफिक्स एरे बनाया। प्रीफिक्स एरे में देखो हमने क्या किया था, देखो जीरोथ इंडेक्स के पहले कोई एलिमेंट और है नहीं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे 1th इंडेक्स पे क्या डालेंगे, 1th इंडेक्स पे क्या डालेंगे कि जो हमारा एरे का एलिमेंट है, ठीक है, एरे का एलिमेंट है और जो हमारा प्रीफिक्स एरे का एलिमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट हम इसके 1th पे डाल देंगे, मतलब 0th इंडेक्स वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब देखो अब 1th पे क्या डालेंगे, देखो सॉरी यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखो हम सी इस 2th इंडेक्स पे क्या डालेंगे, हमारा जो एरे आई का एलिमेंट है उसको उठाओ और जो हमारा प्रीफिक्स एरे का एलिमेंट है उसको उठाओ, उन दोनों का प्रोडक्ट हम इस पे डाल देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। ए इंटू बी हो गया उनका। अब देखो हम इस थर्ड पे क्या डालेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, उस एरे के एलिमेंट को उठाएंगे और प्रीफिक्स एरे के एलिमेंट को उठाएंगे, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम इस एलिमेंट इस इंडेक्स पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो हमारे ये आ गया। अब देखो हम इस प्लेस पे क्या डालेंगे, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे क्या डालेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, हम इस एरे के एलिमेंट को उठाएंगे जो हमें गिवन है और जो हमारे प्रीफिक्स एरे है उस एलिमेंट को दोनों को उठाएंगे और प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको हम इस इंडेक्स पे डाल देंगे। हमने ये कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रीफिक्स एरे आ गया था। तो देखो सफिक्स एरे कैसे बनाएंगे, देखो सफिक्स एरे में हम बाद के एलिमेंट का प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं ना, तो देखो ई के बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिमिलर प्रोसेस लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं बस। अब क्या करेंगे, इस प्लेस पे हम क्या करेंगे, देखो इस एलिमेंट का प्रोडक्ट और उस सफिक्स एलिमेंट में जो है उसका प्रोडक्ट ई इंटू 1, तो हमने यहाँ पे ई स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखो इस प्लेस पे हम क्या स्टोर करेंगे, देखो इस एलिमेंट पे रखने के लिए हमें d इंटू ई, तो यहाँ पे हमने d इंटू ई आ गया, ठीक है। अब हमें इस प्लेस पे स्टोर करना है तो हम c इंटू जो हमारा सफिक्स एरे में है c इंटू डी इंटू ई, तो यहाँ पर c इंटू डी इंटू ई आ गया, ठीक है। अब देखो हमें इस प्लेस पे स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, एरे में जो भी एलिमेंट है हमारा b है, तो b इंटू जो हमारा सफिक्स में एलिमेंट है c इंटू डी इंटू ई, तो यहाँ पर हमारा बी सी डी ई आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रीफिक्स एरे आ गया था और सफिक्स एरे आ गया, ठीक है। और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट में चाहिए, हमारा क्या चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब जो हमारा प्रीफिक्स में है और जो सफिक्स में है उनका मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा b इंटू सी इंटू डी इंटू ई, हमारा यही चाहिए ना। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ए इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ये आ जाएगा। अब इसका मतलब प्रीफिक्स का और सफिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो a, अब देखो इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, a इंटू बी इंटू डी इंटू ई, ए इंटू बी इंटू डी इंटू ई, ठीक है। अब फिर प्रीफिक्स और सफिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू बी है, ए बी सी इंटू ई, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू ई, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इस प्रीफिक्स का इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, हमारा ये आ गया, ठीक है, हमारा ये आउटपुट एरे आ गया। तो देखो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, हम एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी O ऑफ n। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसे एक बार फिर से देखो। अब देखते हैं हम इसका कोड लिख के, हमें यही आउटपुट में रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कोड लिख के। जो भी एरे दिया है सबसे पहले उसका साइज निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इंट n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नम्स डॉट साइज। ओके, नम्स डॉट साइज। फिर हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स एरे बनाएंगे, वेक्टर प्रीफिक्स, हाँ, वेक्टर इंट। हमने एक प्रीफिक्स एरे बना लिया, ठीक है। इसका साइज हमने n डाल दिया, ठीक है। और एक हमने सफिक्स एरे बना लिया और इसका हमने जो है साइज डाल दिया n, ठीक है। हमने प्रीफिक्स और सफिक्स एरे दोनों बना लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स के 0 प्लेस पे 1 डाल देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस जो हमने वहाँ किया वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें एरे दिया उसमें हम आइटरेट करेंगे। फॉर एंट आई इक्वल टू 1 से मूव करेंगे, आई लेस देन n तक मूव करेंगे, आई प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। और हमने प्रीफिक्स एरे कैसे बनाए थे, प्रीफिक्स एरे में जो भी प्रीफिक्स के आई में वो एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे, प्रीफिक्स ऑफ उसके पहले वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट ना, प्रीफिक्स आई माइनस वन इंटू नम्स के पहले वाले का प्रोडक्ट जो था हमारा नम्स ऑफ आई माइनस वन। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स एरे बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सफिक्स एरे बनाएंगे। देखो सफिक्स एरे में क्या, सफिक्स एरे हमने ऑलरेडी बना लिया यहाँ पे। देखो सफिक्स में हम क्या करेंगे, सफिक्स के लास्ट इंडेक्स में, ठीक है, n माइनस वन पे हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एरे में लास्ट से आइटरेट करना चालू करेंगे। इंट आई इक्वल टू n माइनस टू से स्टार्ट करेंगे और i ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 तक जाएंगे, ठीक है। और i को माइनस माइनस करते रहेंगे। और हमें सफिक्स एरे बनाने के लिए क्या किए थे, सफिक्स के i में जो भी एलिमेंट स्टोर करना है ना, वो हमारा जो एरे है, सफिक्स एरे के जो उसके राइट वाला एलिमेंट है ना, सफिक्स ऑफ i प्लस वन इंटू और जो हमारा नम्स ऑफ i प्लस वन है उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट को सफिक्स में स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे आंसर को स्टोर करने के लिए। तो वेक्टर इंट आंसर कर दो और साइज हमने n डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन n कराएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, आंसर में स्टोर क्या करना, आंसर आई में स्टोर करना है प्रीफिक्स एरे के एलिमेंट और सफिक्स एरे के एलिमेंट के प्रोडक्ट को। तो आंसर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रीफिक्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई सफिक्स ऑफ आई। ओके, तो हमारा ये आंसर आई आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इससे बाहर निकलेंगे लूप से और हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको रन करके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हर एक टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। इसको सबमिट करके चेक करते हैं। हाँ देखो यहाँ पे हर एक टेस्ट केस पास हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखो। हाँ, थैंक यू।